ये हैं उत्तराखंड के सच्चे पर्वत पुत्र डॉक्टर राजीव शर्मा, जो इस समय चमोली ज़िले के सीएमओ हैं। आज सुनिए इनकी कहानी और एक सच्चे पर्वत पुत्र का पहला एपिसोड। यही हैं डॉक्टर राजीव शर्मा। दोस्तों नमस्कार। अपनी नई सीरीज में आपको मैं पहाड़ के सच्चे सपूतों से मिलवाऊंगा, जिन्होंने अपना जीवन पहाड़ की सेवा के लिए, हिमालय की सेवा के लिए और वहाँ के आम आदमी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है, और बिना किसी प्रचार प्रसार के। आज मैं आपको मिलवा रहा हूँ सुदूर जिला चमोली के सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, डॉक्टर राजीव शर्मा से और उनकी पत्नी उमा शर्मा से। ऐसे लोगों के बारे में आम जनता तक बात पहुंचाना भी जरूरी है, ताकि वो लोग अपना चेहरा आईने में देखें, जो पहाड़ के होने के बावजूद जैसे ही नौकरी मिलती है वो सारा जुगाड़ लगा के मैदानी क्षेत्रों में, देहरादून, हल्द्वानी, इन क्षेत्रों में ट्रांसफ़र ले लेते हैं और फिर वापस नहीं जाते हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं, और आज से नहीं, ये 1994 से इनकी पहली नियुक्ति एज ए डॉक्टर पौड़ी में हुई थी, और ये तब के एमएस हैं, जब डॉक्टरों की भारी किल्लत थी। और इनकी पत्नी उमा शर्मा गायनेकोलॉजिस्ट है, महिला रोग विशेषज्ञ। उनकी नौकरी मैदानी क्षेत्र में थी। वो चाहते तो अपने पति को वापस बुला लेते मैदानी क्षेत्रों में, तब यूपी था। और लेकिन जब इन्होंने देखा कि मेरे पति डॉक्टर राजीव पहाड़ के लिए समर्पित है, वहाँ के गरीबों की नौकरी के साथ साथ वहाँ के गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, तो इन्होंने उन्हें मैदान में नहीं बुलाया, बल्कि वो भी अपना ट्रांसफ़र पहाड़ कर्णप्रयाग के चिकित्सा, जो गवर्नमेंट चिकित्सालय, वहाँ करवा दिया। और करीब 25 सालों से दोनों वाइफ हस्बैंड कर्णप्रयाग के राजकीय चिकित्सालय में हैं। और आपको बता दूं कि ऐसी परिस्थिति में, और इन्होंने, क्योंकि राजीव शर्मा सर्जन हैं, ये अब तक लाखों ऑपरेशन कर चुके हैं। और यही नहीं, आज जो सीएमओ है उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव काम बहुत होता है, बावजूद उसके वो कर्णप्रयाग, आपके चमोली में और पूरे ज़िले में खुद ही जाके ऑपरेशन करते हैं। दूर दराज के गांव में जाकर वहाँ मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। ये हैं पहाड़ के सच्चे सपूत। अब इनके बारे में आपको थोड़ी कहानी बताना चाहता हूँ कि जब इनका ट्रांसफ़र पौड़ी से कर्णप्रयाग में आया, वहीं करीब 20 सालों से है, और इनका अब तक करीब 7 बार ट्रांसफ़र हो चुका है मैदानी क्षेत्रों के लिए। लेकिन वहाँ के लोगों ने आंदोलन करके इनका ट्रांसफ़र रुकवाया। लेकिन इन्होंने भी कहा, ठीक है, जहाँ आप कहोगे, अगर तुम सेटिस्फाई हो तो मैं भी संतुष्ट हूँ, और मैं भी अपनी सारी सेवाएं पहाड़ में ही दूंगा। और इस तरह वो तमाम दुश्वारियों के बावजूद, जो पहाड़ की कठिनाइयाँ होती है, उसके बावजूद अपनी पूरी जीवन की सेवाएं दोनों पति पत्नी ने पहाड़ में दी है। जो लोग कहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में जा रहे हैं, ये पहाड़ में रहने के बावजूद इनके बच्चों ने टॉप में इस समय, और आईआईटी रुड़की से एक ने टॉप किया है, और दूसरा डॉक्टर है, दूसरा बेटा है। पहाड़ में रहते ही इनके बच्चों ने शानदार कैरियर अपना अचीव किया है। आज एक विदेश में है, एक डॉक्टर है। तो जो कहते हैं कि हम पहाड़ में इसलिए मैदानी क्षेत्रों में जाना चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो ये भूल जाएं कि आप कहीं भी रहें,
अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, तो आपकी दूसरी पीढ़ी भी बहुत शानदार काम करेगी। आपको बता दूं, डॉक्टर राजीव शर्मा जब पहली बार चमोली आए तो कहते हैं कि रात को तब बिजली की किल्लत थी, टेलीफोन भी प्रॉपर नहीं होता, 94-95 की बात है। तो बोला रात को एक आदमी, 3-4 आदमी आए और एक बच्चे को रात को हॉस्पिटल लाए, और बच्चे को ये हुआ था कि उसका जो हल था वो खेत में बैठा हुआ था, बैल भागे, वो हल पे था और हल पूरे पेट में घुस के उन्होंने पूरा छाती तक फाड़ दिया था। और जब वहाँ आया तो उसने देखा, डॉक्टर राजेश शर्मा ने देखा भाई ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। उन्होंने कहा भैया आप इसको तुरंत श्रीनगर ले जाओ। उसके बाप ने कहा साहब ये हम नहीं ले जा सकते, इतना गरीब आदमी था। बोला ये मर जाएगा, हम नहीं जा सकते यहाँ से, अब आपको जो कुछ करना है आप ही कर लीजिए। अस्पताल में लाइट नहीं थी। जब उसको लगा कि ये बिल्कुल ये मर जाएगा, ये श्रीनगर तक भी नहीं पहुँचेगा, तो उसने निर्णय लिया और उनके घर वालों ने कहा कि आप कुछ भी कीजिए। तो उसने निर्णय लिया कि मैं इसका ऑपरेशन करूँगा। और वो रात को जुटे, और यही नहीं, लालटेन, टॉर्च, इसकी रोशनी में उसने ऑपरेशन शुरू कर दिया। और करीब 5 घंटे तक बिना किसी इक्विपमेंट के, ना ऑक्सीजन वहाँ थी ना वो थी, पूरा रिस्क लेके, क्योंकि दो उसके साथ चारा था, एक तो बच्चा मर जाता और ये क्या था कि प्रयास करते, तो उसने प्रयास का रास्ता चुना और 5 घंटे तक ऑपरेशन चला, सुबह तक। ये उसकी किस्मत थी, ऑपरेशन सफल रहा। और करीब 20 साल बाद उस लड़के की जब शादी हुई तो डॉक्टर राजीव शर्मा को उन्होंने स्पेशल बुलाया और वो गांव में उस शादी में शरीक हुआ। डॉक्टर राजीव शर्मा के साथ में बता दूं कि देहरादून से जो लोग कर्णप्रयाग में या चमोली जिले में रहते हैं और उनके कोई रिश्तेदार बाहर हैं, कोई बीमार हैं, किसी का ऑपरेशन करना, तो दिल्ली की तरफ नहीं भागते हैं, वो देहरादून के बड़े शहर नहीं भागते हैं, बल्कि अपने रिश्तेदारों को वहाँ बुला देते हैं, भैया यहाँ आ जाओ, यहाँ ऑपरेशन कराओ। और उस समय सैकड़ों ऐसे लोग थे जो वापस जाके उन्होंने कर्णप्रयाग में ऑपरेशन करवाया। तो ये हैं पहाड़ के सच्चे सपूत। दूसरी बात में आपको कहना चाहता हूँ कि वो इतने पॉपुलर वहाँ हैं, इतने लोकप्रिय हैं। आप उस क्षेत्र में डॉक्टर राजीव शर्मा के बारे में पूछोगे, डॉक्टर उमा शर्मा के बारे में पूछोगे, तो हर कोई उनकी तारीफ करेगा। हमें लगता है कि हमारे समाज को भी ऐसे लोगों को सम्मान देना चाहिए, ताकि वे लोग अपना चेहरा आईने में देखें, जो पहाड़ को सिर्फ तनख्वाह के लिए यूज़ करते हैं और बाकी मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं। डॉक्टर शर्मा, जब लोगों ने इसको उनका ट्रांसफ़र रोका था, उन्होंने कहा ठीक है, वो पहाड़ के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। और कई बार तो उनके पास ऑप्शन था कि वो आप ट्रांसफ़र ले लें, कहीं भी देहरादून ले लें या कहीं ले लें, लेकिन उन्होंने इसको जनता के ऊपर छोड़ दिया और पब्लिक ने बाकायदा पॉलिटिकल प्रेशर और आंदोलन करके उनका ट्रांसफ़र रुकवाया। इस समय सीएमओ चमोली में है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि इन्होंने कालेश्वर में, पोखरी के चंद्र सिंह पंवार जी हैं, वो इतने इनकी सेवाओं से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कालेश्वर में इनके नाम एक ज़मीन का प्लॉट करवा दिया और कहा कि जब आप मकान यहाँ बनाएंगे तो आप यहाँ से भागेंगे नहीं। मतलब इतना मोह, इतना प्रेम लोगों को इनके प्रति था। इनके मना करने के बावजूद भी उन्होंने इनके नाम एक मकान का प्लॉट करवा दिया। अब राजीव शर्मा उस प्लॉट पे क्लिनिक बना रहे हैं और उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद वाइफ, पति पत्नी यहीं रहेंगे और यहाँ के लोगों की निःशुल्क सेवा करेंगे। तो मुझे लगता है एक छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है। जिस पहाड़ में पहाड़ के रहने वाले भी उस पहाड़ में सेवाएं नहीं देना चाहते हैं, वहाँ डॉक्टर राजीव शर्मा और डॉक्टर उमा शर्मा जैसे लोग भी हैं, जो मैदानी क्षेत्रों के निवासी होने के बावजूद पहाड़ों की सेवा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अब तक लाखों उन लोगों की जानें बचा चुके हैं जो बीमारी के कारण शायद दम तोड़ चुके होते हैं। आपने कभी अखबार में नहीं देखा होगा कि किसी गर्भवती महिला ने
कर्णप्रयाग क्षेत्र में सड़क में दम तोड़ दिया होगा, क्योंकि वहाँ डॉक्टर उमा शर्मा जैसे डॉक्टर हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और ये लोग दोनों 24 घंटे तैयार रहते हैं सेवा के लिए। तो कहते हैं कि रात कई बार 2-2, 3-3 बजे लोग आते हैं, गरीब लोग गांव से। और हमने पूछा कि क्या आपको ये नहीं लगता कि कहाँ रात को डिस्टर्ब कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हम उनकी जगह खुद को देखते हैं कि अगर हम उनकी जगह होते, किसी ऐसे गांव में होते जहाँ 3-4 घंटे पैदल ला के मरीजों को लाते हैं, तो हम उस समय क्या करते हैं। तो ये है मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एक डॉक्टर दंपति की कहानी। आप ऐसे लोगों को सम्मान दीजिए, इनको आगे लाइए, और पहाड़ इनको हमेशा सलाम करेगा। अगली सीरीज में एक और ऐसे ही पहाड़ के सपूत की कहानी आपको बताऊंगा। इस पर डॉक्टर राजीव शर्मा और उनकी पत्नी डॉक्टर उमा शर्मा को पहाड़ का सलाम। धन्यवाद।